रात के करीब 2 बजे मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर सिर्फ एक फ्लैट की लाइट जल रही थी। फ्लैट नंबर 606। उस रात जो आवाज उस फ्लैट के अंदर से आई थी, उसके बाद किसी ने वहां रहने की हिम्मत नहीं की। और सबसे अजीब बात, पुलिस को अंदर सिर्फ एक आदमी मिला, लेकिन खून 2 लोगों का था। यह कहानी है अपार्टमेंट 606 के उस खूनी सच की, जो आज तक आधिकारिक रूप से सुलझ नहीं पाया। मैं रोहित हूं, और यह घटना मेरे साथ 2022 में हुई थी। उस समय मैं मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं एक सस्ता किराए का अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। लेकिन मुंबई में सस्ती और ठीक-ठाक जगह मिलना लगभग नामुमकिन है। एक दिन ऑफिस के एक सहकर्मी ने मुझे एक अपार्टमेंट सुझाया। भाई, किराया बहुत कम है, बस थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है, उसने कहा। मैंने जगह देखी। बिल्डिंग का नाम था शांति रेजिडेंसी। नाम सुनकर शांत लगा, लेकिन बिल्डिंग देखते ही अजीब सा एहसास हुआ। पुरानी सी 7 मंजिला बिल्डिंग, दीवारों पर सीलन, लिफ्ट आधा समय बंद, और प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा चौकीदार जो मुझे देखते ही चुप हो गया। कौन सा फ्लैट देखने आए हो? उसने धीरे से पूछा। 606। उसके चेहरे का रंग हल्का सा उड़ गया। कोई और फ्लैट नहीं मिला क्या? मुझे लगा शायद बूढ़ा आदमी अजीब है। मैं हंसा और बोला, किराया सस्ता है अंकल। उसने बस एक अजीब सी मुस्कान दी। रात को आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। उस समय मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। काश मैं उसकी बात गंभीरता से लेता। फ्लैट हैरानी की बात थी कि काफी बड़ा था। एक बेडरूम, हॉल, रसोई और बालकनी से पूरी सड़क दिखाई देती थी। मालिक एक मध्यम उम्र का आदमी था। बहुत जल्दी में लग रहा था। एडवांस दे दो और आज ही शिफ्ट हो जाओ, उसने कहा। मैंने पूछा, पहले वाला किराएदार? वह 2 सेकंड के लिए चुप रहा, चला गया। बस इतना ही बोला। मुझे तब भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कम किराया देखकर मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसी रात मैं शिफ्ट हो गया। शुरू के कुछ घंटे सामान्य थे। मैं सामान जमा रहा था, संगीत चल रहा था, सब ठीक। लेकिन रात 12 बजे के बाद बिल्डिंग का माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे पूरी बिल्डिंग अचानक मर गई हो। ना किसी टीवी की आवाज, ना कदमों की आहट, कुछ भी नहीं। सिर्फ हवा की आवाज। मैं बालकनी में सिगरेट पीने गया। तभी मैंने सामने वाला फ्लैट देखा। फ्लैट 607। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा। लेकिन मुझे साफ लगा, कोई मुझे अंदर से देख रहा है। मैं तुरंत अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मुश्किल से नींद आई। अगली सुबह ऑफिस गया तो सब सामान्य लगने लगा। मैंने सोचा बेवजह ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन असली समस्या तीसरी रात से शुरू हुई। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी रसोई से टक 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 की आवाज आई, जैसे कोई चम्मच से टाइल्स पर मार रहा हो। मैं धीरे धीरे रसोई में गया। कुछ नहीं था। मैं वापस हॉल में आया। फिर आवाज बेडरूम से आई, टक टक टक। अब मेरे हाथ ठंडे होने लगे। मैं बेडरूम में गया। कमरा खाली था, लेकिन अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ कपड़े थे। मैं खुद पर हंसता हुआ वापस मुड़ने लगा। तभी मेरे पीछे किसी ने धीरे से कहा,
मत खोलो। मेरा शरीर वहीं जम गया। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात मैं लाइट जलाकर सोया। अगली सुबह मैंने चौकीदार से बात की। अंकल, 606 में पहले क्या हुआ था? वह पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 3 साल पहले एक दंपति वहां रहता था। पति बहुत शक करने वाला था। लोग कहते हैं दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे। फिर एक रात पुलिस आई। फ्लैट के अंदर बहुत खून था। लाश? सिर्फ पति मिला। पत्नी गायब थी। मतलब? पता नहीं। पति बस एक ही बात बार बार बोल रहा था। चौकीदार ने मेरी तरफ देखा। वह अलमारी के अंदर अभी भी है। मेरे हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। कौन? लेकिन चौकीदार वहां से चला गया। उस दिन के बाद चीजें और अजीब होने लगीं। हर रात 2:13 बजे बेडरूम की अलमारी अपने आप खुल जाती। पहले मुझे लगा हवा होगी। मैंने टेप लगा दिया, फिर भी खुल जाती। एक रात तो मैंने अलमारी के सामने कुर्सी लगा दी। रात 2:13 पर जोर से आवाज आई, ठाक। मैं भागकर बेडरूम में गया। कुर्सी कमरे के दूसरे कोने में पड़ी थी और अलमारी खुली हुई थी। उसके अंदर दीवार पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से अंदर से खुरचा हो। उस समय मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। दोस्तों, अगर यह मजाक है तो। तभी अलमारी के अंदर से हल्की सी रोने की आवाज आई। एक औरत रो रही थी। मैं धीरे धीरे पास गया। कौन है? रोना अचानक बंद हो गया। 2 सेकंड पूरी खामोशी। फिर एक बहुत धीमी आवाज। उसने मुझे बंद कर दिया। मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैं बिना पीछे देखे फ्लैट से भाग गया। उस रात मैं अपने दोस्त अमन के घर रुक गया। उसने मेरी बात पहले गंभीरता से नहीं ली। भाई, तू डरावनी फिल्में ज्यादा देख रहा है। लेकिन जब मैंने उसे वीडियो दिखाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वीडियो में साफ रोने की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। अमन ने कहा, कल चलते हैं तेरे फ्लैट। अगली शाम हम दोनों 606 गए। फ्लैट का दरवाजा पहले से थोड़ा खुला था। मैंने ताला लगाया था। अंदर पूरा अंधेरा। अमन ने टॉर्च जलाई। हवा से खुला होगा, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। हम बेडरूम में गए। अलमारी बंद थी। सब सामान्य। मैं थोड़ा शांत हुआ। तभी अमन अचानक रुक गया। भाई, क्या? यह बदबू आ रही है। एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ पुराना, सड़ चुका हो। अमन धीरे धीरे अलमारी के पास गया। खोल। मुझे नहीं करना। कर। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के पीछे एक लकड़ी का पैनल था, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। अमन ने पैनल पर हाथ मारा। खोखला लग रहा है। उसने जोर लगाया और पैनल टूट गया। अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ हिस्सा था, और उस हिस्से में एक कंकाल, औरत का कंकाल। उसके हाथ में एक कंगन था और गर्दन के चारों ओर चेन कसकर लिपटी हुई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन पीछे हट गया। हे भगवान! तभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर अलमारी के अंदर से एक आदमी की भारी सांसों की आवाज आने लगी।
तुमने उसे क्यों निकाला? मेरी धड़कन सचमुच रुकने वाली थी। अमन चिल्लाया, कौन है? फिर एक परछाई अलमारी के अंदर से बाहर निकली, लंबी, काली, और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस आंखें सीधे हम दोनों को देख रही थीं। मैं और अमन दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। वह मेरी थी। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अमन ने जोर से दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा खुल गया। हम दोनों सीधे बिल्डिंग के बाहर भागे। उस रात पुलिस आई। उन्होंने छिपे हुए हिस्से से कंकाल बरामद किया। डीएनए जांच से पुष्टि हुई। वह उसी गायब पत्नी की लाश थी। पति ने उसे मारकर अलमारी के गुप्त हिस्से में छिपा दिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पति ने हत्या के 2 दिन बाद जेल में आत्महत्या कर ली थी। 3 साल पहले। मतलब उस रात अपार्टमेंट 606 में हमने जो देखा था वह इंसान नहीं था। मैं उस बिल्डिंग में कभी वापस नहीं गया। अमन भी उस घटना के बाद चिंता की दवाइयों पर चला गया। और शांति रेजिडेंसी आज भी खड़ी है। लेकिन छठी मंजिल का एक फ्लैट आज भी हमेशा बंद रहता है। अपार्टमेंट 606। लोग कहते हैं रात 2:13 बजे अगर आप उस दरवाजे के पास खड़े हों तो अंदर से एक औरत धीरे से मदद मांगती है। और उसके तुरंत बाद एक आदमी की आवाज आती है। वह मेरी है।